नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टू बाय मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता आखिर बहुत इंतजार के बाद एक करेक्शन देकर गया और बहुत सारे लोग जो बहुत टेंशन में थे कि बाजार क्यों बढ़ रही है, रुक क्यों नहीं रही। गिरी तो नहीं बाजार, लेकिन हाँ, एक अच्छा करेक्शन दिया। हमारे 2 शेयर बहुत अच्छे चले, 2 शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ऐसे लेट हुए। निफ्टी बैंक निफ्टी में पार्शियल टारगेट हिट हुए। गोल्ड सिल्वर में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब देखना ये है कि आज हमारे पास क्या है, लेकिन उससे पहले आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं, अगर वो बात आपने समझ ली तो आप न सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाएंगे बल्कि उसको संभाल के भी रख पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने ज्ञान की ओर। उससे पहले इस बात पर विशेष ध्यान दें कि मेरे व्यूज अपने विवेक अनुसार यूज करें। आज मैं आपको जेसी लिवरमोर के बारे में बताने चाहता हूँ। एक पायोनियर स्टॉक ट्रेडर जिसने इतना पैसा कमाया है कि हम सोच भी नहीं सकते। नहीं, ये 1877 में पैदा हुए थे। हमारे पिताजी के पिताजी भी शायद उस समय पैदा नहीं हुए थे। 30 साल की उम्र में इन्होंने जो वर्थ बनाई थी वो लगभग आज की डेट के हिसाब से $100 मिलियन थी, यानी इंडियन करेंसी में 7 करोड़ 40 लाख रुपए। जब 1929 का क्रैश हुआ, शेयर मार्केट क्रैश, सबसे बड़ा शेयर मार्केट क्रैश वही है। 29 अक्टूबर को उसका पूरा परिवार रो रहा था। उसके परिवार को लग रहा था कि आज जेसी लिवरमोर घर वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब जेसी लिवरमोर आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस एक दिन में $3 बिलियन कमाए हैं। $3 बिलियन, यानी इंडियन करेंसी में लगभग 2 अरब 22 करोड़ रुपए। ये आज भी इतने पैसे हैं दोस्तों के 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो बहुत ही दर्दनाक है। जिस व्यक्ति ने एक दिन में 2 अरब 22 करोड़ रुपए कमाए थे, 3 साल के अंदर वो बैंकरप्ट हो गया और अगले 7 सालों में उसने जीवन से हार मान ली। 28 नवंबर 1940 को उसने अपने आप को गोली मार दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ जो इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी इनके इनका जो अंत था वो इतना बुरा था। इनके ऊपर लिखी हुई किताबें बेस्ट सेलिंग बुक्स में कही जाती हैं। तो वो 2 कारण जो मुझे समझ में आए, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। उन 2 कारणों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो पैसा कमाएंगे भी और पैसा लंबा चलेगा भी। पहला कारण था ओवर ट्रेडिंग। अक्सर करके हमें ढेर सारी लिवरेज मिलती है, 4 गुना 5 गुना 6 गुना, और हम ब्रोकर भी वही चुनते हैं जो ढेर सारी लिवरेज दे, और वही ढेर सारे नुकसान का मेन कारण बनती है। और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे ही 5 6 7 ट्रेड हमारे ठीक हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, बाजार हमारे हिसाब से चले, और इस कारण से हम वो गलतियां करते हैं जो हमारी बेस कैपिटल भी खा जाती है। तो अगर इन 2 चीजों का ध्यान रखें और साथ में ध्यान ये रखें कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसको संभाल के रखना मुश्किल है, तो आप न सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे बल्कि बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो आज अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स की ओर कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें क्या क्या काम करना है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट्स की ओर। यह देखिए निफ्टी का चार्ट। बहुत ही शानदार करेक्शन दी, लेकिन अपने बेस से निफ्टी बिल्कुल भी नहीं गिरी। 600 तक गई, फिर 400 का लो लगभग लगाया। 433 का लास्ट लो था इसका फ्राइडे का, और इसने एक शानदार डोजी बनाई। अब आगे निफ्टी में क्या करें?
देखिए मैं तो वैसे भी बुल हूँ, मार्केट बुल रन में है, तो मैं तो बाई की सलाह ही दूंगा आपको। ठीक है, छोटा मोटा ऐसा लग सकता है लेकिन ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो इसलिए निफ्टी आप बाई करें 17,532 पे, ऐसा लगाएं 17,440 का, और 17,640, 17,710 और 17,800 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको रख सकते हैं। अगर मंडे को ये टारगेट नहीं आते तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक ये टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ टारगेट्स नहीं है। इसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी जहां बढ़ते समय अंडर परफॉर्म कर रही थी, वहां गिरते समय भी वो बहुत नहीं गिरी। 37,000 के नीचे सिर्फ वो दिखाने के लिए गई थी, तो कमजोर दिल वाले फटाफट शायद निकल गए होंगे। हमने फ्राइडे को बाई कॉल दी थी, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्होंने फ्राइडे को बैंक निफ्टी बाई की होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो हमारी बैंक निफ्टी बाई थी 37,070 से, अभी वो कंटिन्यूएशन में है। मंडे को अगर बैंक निफ्टी आपको 37,360-70 के आसपास मिले तो जरूर खरीदें। ऐसा लगाएं 36,970 का, और टारगेट होंगे 37,760, 38,100 और 38,290। इसके लिए भी मैं 2-3 दिन तक आप इस पोजीशन में बने रह सकते हैं अगर आपके टारगेट नहीं आते हैं, ये रिकमेंडेशन दूंगा। इसके बाद हम उन 4 शेयरों के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें अच्छा फायदा दे सकते हैं। इसमें पहला नाम है गेल का। आप देख सकते हैं इसने बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है, तो गेल बाई करें 162, 163 के आसपास। एसएल लगाएं 159.90 यानी कि 159 रुपए 90 पैसे का, और टारगेट होंगे 165, 165, 167 और 170। 171 इज द लास्ट टारगेट, और उसके बाद निकल जाएं इससे, क्योंकि वहां से इसमें रिवर्सल के चांसेस हैं। एक पैटर्न्स होते हैं हार्मोनिक पैटर्न, वो इसको आगे 171 से शॉर्ट दिखा रहा है। सो इससे एग्जिट 170, 171 तक जरूर कर लें। और हाँ, अगर ये 172 के ऊपर टिक जाए तो फिर से, यानी क्लोज हो रहा हो 170 तो फिर से बाई करें, और ये 180 भी आपको बहुत जल्दी दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सिस बैंक। काफी बढ़िया करेक्शन लिए है इसने, बहुत अच्छा 50 डेज मूविंग एवरेज पर इसने के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। तो अगर ये 774 के ऊपर टिकता है, क्लोजिंग इसकी 770 की हुई है, 74 के ऊपर टिकता है तो एसएल लगाएं 759 का। टारगेट होंगे 780, 795 और 803 के। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सन फार्मा। शानदार ब्रेकआउट और कंसिस्टेंट। जब बाजार गिर रही थी तब भी भाई साहब बढ़ रहे थे, तो इसको बाई करें 822 पे, एसएल लगाएं 805 का, और टारगेट होगा 842, 854 और 865 तक के। इसके बाद नेक्स्ट है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक न्यू हाइस। तो अभी हमें क्या करना है, वेट करना है 742 के ऊपर ओपनिंग हो या 742 के ऊपर टिके, वहां पर हम अपनी बाई कॉल इनिशिएट करेंगे। एसएल लगाएंगे 722 का, और टारगेट होंगे हमारे 755, 773 और 784 के। अब हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर के बारे में। गोल्ड सिल्वर जो हमेशा कौतूहल का विषय रहते ही है कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। गोल्ड और सिल्वर में अब इस प्रॉपर बाई सिग्नल दिखने शुरू है। गोल्ड में उतना प्रॉपर नहीं है, बट सिल्वर इज शोइंग बाई सिग्नल्स। तो सबसे पहले गोल्ड की मैं बाई की कॉल दूंगा। 46,400 500 के बीच में आप बाई करें। ऐसा लगाएं 46,200 का, और टारगेट होंगे 46,670, 46,900 और 47,280 तक के। यानी लगभग 800 पॉइंट की मूवमेंट इसी वीक में आपको मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, 47,100 के आसपास ये वापस रिट्रेस भी कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर ने भी बहुत ही शानदार मूव दिया है, यू कैन सी दैट। ये देखिए, इसने कंटिन्यू बुलिश पैटर्न बनाया थर्सडे और फ्राइडे। लगभग 4-5% सिल्वर अपने लो से चली है। अब इसके लिए हमारे पास जो कॉल है, आप बाई करें
60,330 के आसपास। एसएल लगाएं 59,870 का और टारगेट होंगे 60,850, 61,400 और 61,800। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहता हूं। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने फॉल के साथ जो इसके सपोर्ट थी वहां से 58,000 की वहां से रिवर्सल दिया, 2 दिन के अंदर पूरा रिवर्स करके वापस ले गया 61,000 पे। अगर ये 61,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है या और सेफ ले लें 61,200 के ऊपर, तो आप इसे बड़े टारगेट के लिए रख सकते हैं, यानी कि 64 से 65,000 का टारगेट बहुत जल्दी 5 से 7 दिन में 8 दिन में आपको मिल जाएगा। ये मेरी सिल्वर से रिलेटेड कॉल थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहें, तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। उसके अलावा अगर आपको डेली कॉल्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7678193636 से जरूर जुड़ें। कोई भी इंक्वायरी है आप 9818246128 पर भी कर सकते हैं या हमारी साइट पर जाकर क्वेरी में लिखकर आप सेंड कर सकते हैं, हम सभी का जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।